बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है, बच्चा उसकी तैयारी तब तक नहीं करता जब तक एग्जाम नहीं आने वाले होते, और एक्चुअल में बिजनेस स्टडीज तब बताता है कि भाई वो सब्जेक्ट कैसा है। तब बच्चे को दिखाई देता है यार मुझे तो याद ही नहीं हो रहा यार कुछ, मुझे तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और ऐसी चीजें बच्चों को फ्रस्ट्रेट करती हैं और एंड मोमेंट पे उनसे सारी चीजें खराब हो जाती हैं। तब लगता है कि भाई देखो प्रिंसिपल्स यार याद नहीं आ रहे हैं मुझे, इसका वॉइलेटिंग इफेक्ट क्या होगा, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, स्केलर चेन तो पढ़ा था, गैंग प्लैंक याद नहीं आ रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत लंबी लगने लगती है और बहुत सारी चीज़ें मार्केटिंग में याद नहीं आती हैं। आपके साथ भी यही हाल है? चलो ये वीडियो आपके लिए, एंड तक देखना, बच जाओगे। हे एवरीवन, माय नेम इज अमन मेहता और आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करके मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जहां पे आपको पता चलेगा क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में बिजनेस स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से आते हैं, कौन से टॉपिक में से आते हैं। और अब याद आएगा ना कि यार बिजनेस स्टडीज भी तो 100 मार्क्स का आता है, इसको भी तो पढ़ना होता है, इसके भी तो वेटेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। 100 मार्क्स का अकाउंट, 100 मार्क्स की इकोनॉमिक्स, तो बिजनेस स्टडीज से क्या प्रॉब्लम है भाई। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, चैप्टर वाइज मैं आपको टॉपिक बताता जाता हूं, ठीक है। लिख लेना पेपर पे कहीं पे और बाद में थैंक यू बोल के जाना भाई को, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं। और वीडियो बीच में स्किप करी, बहुत पिटाई पड़ेगी, क्यों? क्योंकि यहां पर मैं आपको और चीजें डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा, सबसे पहले नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आपका चैप्टर आता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी सबसे ज्यादा क्या बेटा, सबसे ज्यादा आपसे पर्सनल या फिर सोशल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। बाकी मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो नहीं पूछे जाएंगे, वो भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो देखने को मिलता है वो बता रहा हूँ। फिर मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट प्रोफेशन, कुछ भी पूछा सकता है, लेकिन मैं फिर भी अगर मैं कहूँ थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एज जो है वो है आर्ट को है बेटा। आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, खासतौर पे बार बार आपसे क्वेश्चन आता है कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये हिंट है आर्ट के लिए, ठीक है। फिर आता है बेटा इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, बहुत ही कमाल का कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर से कोऑर्डिनेशन बहुत आता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेशन का एग्जैक्टली यही उठ के आ जाता है, प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है, आपके पेपर में भी आ सकता है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर बात करते हैं बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, जहां पे आपको हेनरी फॉल के 14 प्रिंसिपल दिखाई देते हैं और एफडब्ल्यू ने भी बहुत सारे प्रिंसिपल और टेक्निक दी है, जहां पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बता के दिखाओ, नहीं है भाई मैं क्यों झूठ बोलूं। देखो लपेटा लपाटी नहीं करूंगा मैं फालतू की कि भाई कुछ तो बता देता हूं बच्चे को, बाद में बच्चा कौन ही देख रहा है मुझे, नहीं भाई, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, नाम खराब नहीं करना होता, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा। कुछ भी पूछा जा सकता है इस चैप्टर में से और केस स्टडी के रूप में यहाँ पे पूछा जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल सारे पढ़ो, ठीक है, लेकिन हाँ इसको केस स्टडी के फॉर्म में प्रैक्टिस करो, ज्यादा काम आएगा आपके। फिर बात करते हैं बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट की, यहाँ पर आपको बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पता होना चाहिए एंड डायमेंशन में सोशल जरूर पढ़ के जाना, आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और लीगल और क्या बोलते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो उसको भी थोड़ा क्रैक करके जाना। पढ़ना सब कुछ है, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, बता रहा हूं मैं। फिर बात करते हैं आगे बेटा प्लानिंग की। प्लानिंग में क्या, सबसे पहले प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ प्लान बहुत इंपॉर्टेंट, बजट एक बार को देख के चले जाना। साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ स्टैंडिंग और जो आपके सिंगल यूज प्लान है उनको थोड़ा सा समझ लेना ताकि डिफरेंस समझ पाओ, ठीक है। कभी कभी एमसीक्यू में ही पूछ लिया जाता है। फिर क्या आता है बेटा, फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आपको बहुत तगड़े लेवल पे, मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है बेटा ऑर्गेनाइजिंग, जिसको मैं बोलता हूँ। एक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग, जो हाईएस्ट वेटेज रखते हैं बेटा पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट। डेलीगेशन, देखो स्टार भी बना रखा है, डेलीगेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मजा ही आ जाता है। फिर फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, फंक्शनल वर्सेस डिविजनल, ये वर्सेस पढ़ के जाओगे ना तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि यार मतलब वर्सेस पढ़ ले तो इसकी डेफिनेशन आ जाए, इसके इंपॉर्टेंस आ जाए, तो सब कुछ यहीं पे कवर हो जाएगा। थोड़ा स्मार्ट स्टडी करने का वक्त आ चुका है, ठीक है। एंड साथ में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक छोटी सी चीज़ है, 1 नंबर की देखने को मिल जाती है बहुत बार पेपर में, तो 1 नंबर भी क्यों छोड़े। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या बेटा, इसकी डेफिनेशन अगर मैं दूं तो कितने सबऑर्डिनेट एक मैनेजर अपने अंडर इफेक्टिवली उनसे काम करवा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। और नॉर्मली ये नंबर होता है 5 to 6, यानी एक मैनेजर नॉर्मली कितने 5 से 6 सबऑर्डिनेट को अपने अंडर मतलब हैंडल कर सकता है। फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बेटा यहाँ पे मेथड ऑफ ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑन द जॉब, ठीक है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब, ठीक है, ऑफ द जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा,
ठीक है। वेस्टिबुलर ट्रेनिंग बहुत कमाल की है बेटा, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है तो। फिर बात करते हैं आगे, ठीक है। स्टाफिंग तक हो गया। स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या आएगा बेटा? डायरेक्टिंग में ये भी बहुत कमाल का प्रिंसिपल्स ऑफ, मैं चैप्टर के आगे भी स्टार बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले चैप्टर में भी हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर कौन से हैं। बाकी मैंने मार्किंग स्कीम को लेकर एक वीडियो बना रखी है, उसको जाकर चैनल पे देखो, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैस्लोज हायरार्की, नीड हायरार्की थ्योरी, स्टार स्टार समझ रहे हो ना तुम, तारे जमी पर, भाई पेपर में आने के चांसेस बहुत खतरनाक हैं। बाकी भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, लेकिन ये बार बार पूछा गया है। फिर लीडरशिप स्टाइल, जिसमें बेटा ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लीडरशिप, ये भाई 3 है और इतने आसान है और पेपर में हमेशा आते हैं। क्वालिटीज ऑफ गुड लीडरशिप, कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये बेटा एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं और मतलब आसान है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। लास्ट तो नहीं है, ठीक है। डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग पार्ट जो ए है, यानी आपकी पहली बुक है मैनेजमेंट की, उसका तो लास्ट है ये। तो रिलेशनशिप विद प्लानिंग, प्लानिंग से कंट्रोलिंग का क्या रिश्ता है, एंड कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर से बेटा क्या आता है, क्या आता है बेटा? सीबीई कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, और सीपीसी कंट्रोल बाय, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ठीक है। तो सीबीई या फिर एमबीई बोलो, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और सीपीसी ये बेटा स्टार पॉइंट है, ये पढ़ के जाने ही है। ये भाई प्रोसेस के अंदर से भी निकल के सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, और अब पार्ट बी या फिर हम बोले बुक 2 ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे शुरुआत होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। यहाँ पे बेटा आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन अच्छे से पढ़ना है, और एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। कई बार देखा गया एग्जाम में ईबीआईटी ईपीएस न्यूमेरिकल जो होता है वो आ जाता है। एंड फाइनेंशियल मार्केट की बात करें बेटा, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट अच्छे से पढ़ के जाना। एंड फंक्शंस, ओहो, सेबी के फंक्शन आते ही आते हैं इस चैप्टर से। अगर कुछ पूछे आंखें बंद करके कि क्या आएगा, तो सेबी के फंक्शन आएंगे। लिख करके देख लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर करके जाना, ताकि पेपर में लिखने में प्रॉब्लम ना हो। फिर बेटा डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिट पार्टिसिपेंट, ये पेपर में आने के चांसेस होते हैं, लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा सेबी बिल्कुल मिस मत करना उसके फंक्शंस, ठीक। फिर बचे 2 चैप्टर और देखते हैं बेटा। मार्केटिंग मैनेजमेंट 11 नंबर का पेपर में आता है भाई, इससे ज्यादा वेटेज किसी भी चैप्टर की नहीं है भाई। 11 नंबर मतलब वाह। और इसमें से पूछते क्या, प्रमोशन बहुत ज्यादा पूछते हैं, और खास तौर पे बेटा सेल्स प्रमोशन ज्यादा आता है, सेल्स प्रमोशन, है ना। तो बाकी भी आएंगे, लेकिन सेल्स प्रमोशन बहुत आता है। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग, प्राइस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं। एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ठीक है। बाकी पैकेजिंग पढ़ के जाना, ठीक है। 3 तरह की पैकेजिंग होती है, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग भी आ जाती है। फिर आता है बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बहुत आसान है, बहुत 2 चीजें पूछी जाती है बेटा ज्यादातर। एक है कंज्यूमर के राइट्स, और फोरम। फोरम बेटा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गई, फिर स्टेट कमीशन हो गई, फिर इसमें आता है बेटा नेशनल कमीशन, और उसके बाद तो बेटा सुप्रीम कोर्ट है, ये बात आपको पता ही होगा। और इनका क्या बेटा पेनल्टीज, मतलब कितने रुपए तक के जो केसेस हैं ये हैंडल करते हैं, कितने दिन के अंदर हम इसकी अपील कर सकते हैं दूसरे वाले फॉरम के अंदर, ये पेपर में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। बाकी मुझसे कनेक्ट रहना है तो बेटा ये QR कोड है, इसको स्कैन कर लो, नीचे यूजर नेम रहेगा, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और बेटा पढ़ना शुरू कर दो। कोई भी दिक्कत परेशानी है भाई तुम्हारे साथ है, ठीक। और अभी अगर आप चाहते हो कि भाई अच्छे से पढ़ाई हो पाए, क्रैश कोर्स भी आपके लिए एक अवेलेबल है। पहले तो ये कॉमर्स अड्डा क्लास 12 चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों के लिए बेटा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट 23 तारीख को 5:30 बजे आ रहा है, ठीक है। लास्ट 45 डेज कैसे होंगे, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि बेटा आप हमारे साथ बिना किसी टेंशन के पढ़ना चाहते हैं विद प्रॉपर है ना मटेरियल, तो आप करियर अड्डा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर careersadda.in पे जाएंगे, आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, ऑल कोर्सेज, इस पे क्लिक करना है, CUT UG क्लिक करना है, CUT क्रैश कोर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। CUT क्रैश कोर्स के अंदर आपको क्लास 12 के ही क्रैश कोर्स दिखेंगे, व्यू ऑल पे क्लिक कर लेना मेरी तरह, और आपको यहाँ पर देखो बेटा, ठीक है। विजेता 2.0 विजेता आ चुका था, इसका सेकंड वर्जन बेटा आ चुका है 2.0, जो आपको साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबका मिल जाएगा। तो बेटा प्रो वाला लेना है, इसके अंदर आपको एक सैंपल पेपर मिल रहा है जो CBSE के प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, 5 सब्जेक्ट के 10-10 सैंपल पेपर, 50 सैंपल पेपर बनाए हैं। बहुत ही कमाल की बुकलेट है, आपके काम आएगी, जो इस बैच के साथ आपको मिलेगी, ठीक है। आपके घर तक पहुंचाई जाएगी, फिजिकल बुक होगी, और आपको ये सारे टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है बेटा। तो प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं है, 1999 आपको दिखाई दे रहा है, ये और कम हो जाएगा जब आप कोड लगाएंगे Y550। जब कोड क्या लगाएंगे बेटा Y550, कुछ भी अगर आपको परचेज करना है तो आप ये कोड लगा सकते हो, 1917 का आपको प्राइस पड़ेगा, ठीक है। बाकी देखो मैं हूं यहाँ आपके लिए, अच्छे से पढ़ाई करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना, और कौन सी प्रॉब्लम आती है
इस तरह की वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, सब्सक्राइब भी करके जाना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय।